एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस टू गाइस रीडिंग है कैंसेरियन के लिए कर्क राशि के लिए। ठीक है। एंड हम डिस्कस करेंगे 8 से 14 8 से 14 तारीख तक डिस्कस करेंगे कि आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं, माइंड में कैसी बातें चल रही है। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हैं ना, एंड कमेंट करते हैं एंड अपनी बातें शेयर करते हैं मेरे से, मुझे बहुत खुशी मिलती है गाइस। थैंक यू सो मच। और जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अगर आपको लगता है कि मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज़ कर पा रहा हूँ ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके आप भी बातें बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? ये जो रीडिंग होगी, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में बेस्ड होगी, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, आप सुन सकते हैं। कभी-कभार बात हो रही है, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना, आप फिर भी सुन सकते हैं। रोज़ बात कर रहे हैं, फिर भी सुन सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड होंगे, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे कैंसेरियन। तो सो लेट्स बिगिन फॉर माय कैंसेरियन। आपका पार्टनर है कर्क राशि, ये आपका पार्टनर है कर्क राशि। ये आप हैं एंड ये भी आप हैं। ओके। ओके। वेट, आपका पार्टनर मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है ना कि वो थोड़ा मुझे कंजूस सा दिख रहा है। कंजूस कैसे कि जो अपनी उसके माइंड में पता है कैसी फीलिंग रहेगी, और पर्सनैलिटी होगी कि अपनी फीलिंग्स को इतना दिखाना नहीं लोगों को, ठीक है ना? और लोगों पे ध्यान रखना पूरा, ठीक है ना? लोग क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं, उससे पूरा ध्यान रहेगा, बट खुद अपने आप को कन्फेस नहीं करना, मैं मुझे क्या फ़ील हो रहा है, ठीक है? वो इसका उसका ध्यान पूरा रहेगा कि सामने वाला बंदा कैसा है, कैसा नहीं है। थोड़ा मुझे थोड़े चालाकी चालाकी वाला माइंड लग रहा है थोड़ा, बट इस ठीक है ना? एंड द हिएरोफेंट आया है। कहीं न मुझे ऐसा लगता है ना कि उसका माइंड कोई कंट्रोल कर रहा है। कोई है उसकी ज़िंदगी में तीसरा, या फिर कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, कोई भी जो उसको बताता है कि नहीं भाई तू ऐसे नहीं ऐसे चल, बहन तू ऐसे नहीं ऐसे चल, मतलब कि जो भी जेंडर होगा, पर कोई उसको समझाता है चीज़ों को लेके कि उसको ना मैनिपुलेट करता है, दिमाग को उसको, ठीक है? उसके डिसीज़न को कि भाई तू ऐसे कर, तू वैसे कर, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई है उसकी ज़िंदगी में, एंड वो इस वजह से ना वो जहाँ उसको जो करना चाहिए ना, वहाँ पे वो करता नहीं है, आपका पार्टनर, और वो ऐसे ही रहेगा वो आगे आने वाले दिनों में भी। आपका जो पार्टनर ना, आपके लिए तो देखो, द टावर कार्ड आया, आपको कोई झटका बहुत शॉक लगा होगा कैंसेरियन पास्ट में, ठीक है ना? या आने वाले टाइम में कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि जो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये मेरे से मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या, है ना? तो ऐसा कोई आपको फील हो सकता है गाइस। एंड आपको, मेरे को लग रहा है कि कुछ लोगों को थर्ड पार्टी का भी पता लगा होगा, या फिर कोई है तीसरा इंसान आपकी, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई तीसरा इंसान है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, जो भी हो सकता है, जो आपको पता ही नहीं होगा और एकदम से आपके सामने आया होगा, कि जो अब आपको शौक, मुझे लग रहा है कि यही तो शौक है यार इतना बड़ा। तो आपको ऑलरेडी शौक ऐसा लग चुका है कि यार उसकी ज़िंदगी में तो ऑलरेडी है, तो फिर मेरे से किस बात के मुझे क्यों किस बात पे बेवकूफ़ बना रहा था ये इंसान, है ना? तो आपको माइंड में ये बात बहुत आपको परेशान करेगी। पर टावर कार्ड हमेशा अच्छे के लिए आता है, मतलब कि जब हमें कुछ गलत सिचुएशन से अच्छे की तरफ मूव होना होता है, तब ये कार्ड आता है, ठीक है? एंड उसका भी एक मेजर अरकाना आया है, कार्ड द फूल। वो कहीं ना वो इस समय अपनी मस्ती में, उसको लग रहा है कि आई एम राइट, मैं अपनी ज़िंदगी को सही जी रहा हूँ, मेरे पास पूरा कंट्रोल है मेरी ज़िंदगी का, एंड मैं किसी को सुनूंगा नहीं, है ना? एंड मैं लोगों को अपने पीछे घुमाता हूँ, बड़ा बेफिक्रा, कहते हैं इमेच्योर, ज़्यादा दिमाग नहीं होने का ड्रामा करना, और होगा भी नहीं कुछ लोगों के लिए तो, ठीक है? तो ऐसा बनने की कोशिश कर सकता है, दिखावा करना, है ना, शो ऑफ करना, ऐसे उसके माइंड में ऐसे उसके दिन कटेंगे उसके पार्टनर के, ऐसी पर्सनैलिटी बना रहा होगा वो इन दिनों में। एंड जो आप है ना, आप तो वैसे मुझे थोड़े स्ट्रेस लग रहे हैं। आपने ना एक मन में बना रखा है, आपको सच सुनना था। आप एक सच एक ऐसी चीज़ है ना आपके लिए, एक पावर है आपके लिए कैंसर। अगर कोई आपको सच बोल दे ना, आपको दुःख थोड़ा लगता है, बट आपको लगता है कि चल ठीक है, सच तो बोला मुझे। एट द एंड मुझे पता तो लग गया, तो कुछ सच आपके सामने आ सकता है किसी का, या फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे को सच बोला जाए। तो आप किसी को मुँह पे सच बोल के चीज़ों को ख़त्म भी कर सकते हैं, कि मुझको ऐसी चीज़ अभी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, जो मुझे झूठ पे बेस्ड हो, है ना? ऐसा फ़ील हो सकता है आपको। आपका जो पार्टनर है, वो पता है क्या, वो दिखा रहा होगा कि मैं बड़ा खुश हूँ। वो भी उसकी एक जर्नी चल रही है आपके पार्टनर की भी, ठीक है ना? एंड वो अंदर से ना कहीं न कहीं उसको भी किसी चीज़ का दुःख है। चाहे वो शेयर नहीं कर रहा होगा, पर उसको किसी चीज़ का दुःख है आपके पार्टनर को। वो
होता नहीं कि एक अंदर से डिप्रेसिंग सा फील करता होगा बीच बीच में कि यार मैं अकेला हूँ, या फिर मैं कुछ कितना भी खुश हो लूँ, अंदर अंदर से मुझे पता है मैंने क्या गुल खिलाए हुए हैं। तो ही नोज और शी नोज कि उसने क्या 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 कांड मचाया एंड ऑन पर्पस किया है, तो उसका उसको भी दुख है, थोड़ा बहुत रियलाइजेशन है उसको। ठीक है। टू ऑफ कप्स, आपको उससे बहुत प्यार है। ठीक है। आप उसको भूल नहीं पाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कितना एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है इंसान की। तो आपको ऐसी फील आती है उसको लेके कि मेरा कहीं उससे कुछ पुराना रिश्ता है, पुराना कुछ है, कुछ कनेक्शन है। तो एक होता है कि बहुत बहुत एक पावरफुल एनर्जी आपको फील होती है उसके साथ, उसके होने में, उसके उसके पास होने में। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कभी ऐसा फील नहीं करा था पहले, कि उसका उसका इतना क्लोज होना, उसका मेरे दिल पे कहते हैं ना कि एक ऐसा कंट्रोल होना, आपने कभी पहले फील नहीं किया था। ठीक है। तो आपको उसने एक काइंड ऑफ जेन्युइन लव आपको फील होता है उसके लिए। ठीक है। ऐसा आपको फील होगा इन दोनों में कि यार मेरा तो बड़ा जेन्युइन लव है उसके लिए, कि मैं कैसे भूलूं, क्या करूं। यूनिवर्स पता क्या, यूनिवर्स उसको समझाता है, उसको पूरा मौका देता है यूनिवर्स कि देखो आपको ऐसे जिंदगी बितानी है, ये सही है ये गलत है, तो उसको सपोर्ट, उसको यूनिवर्स को सपोर्ट करता है चीज़ों को लेके। ठीक है ना। देखो ऊपर वाला जो है ना वो सबके साथ रहता है। आपको कई बार बोलोगे कि ये तो बुरा इंसान है, ये इतना क्यों आगे बढ़ रहा है जिंदगी में, है ना। हम तो इतने सही हैं, हम तो वहीं के वहीं रह गए जिंदगी में अकेले। ईश्वर सबका साथ देता है। ठीक है ना। हर किसी के अपने कर्म होते हैं, क्या पता उसने, हम पास्ट लाइफ में मानते हैं पर उसने कुछ अच्छा करा होगा कभी ना कभी, तो उसको सपोर्ट होता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ना उसको ये सिखाने के लिए भी होता है। ईश्वर कहता है कि ले तू और ले ले, तू और ले ले, मैं तुझे मौका देता हूँ। ठीक है। तो उसको मौका मिल रहा है, हमेशा उसको मौका मिल रहा है, ऊपर वाला उसको मौका देता है। ठीक है। आप देखेंगे, आपका जो पार्टनर हो सकता है ना, उसको काफ़ी कुछ वो, उसको कुछ चीज़ बहुत ईजिली मिल जाती होगी चीज़ें ज़िंदगी में। ठीक है। आपको ऐसा फील हो सकता है एंड उसको भी सपोर्ट हो रहा है ऊपर ऊपर वाले का इस टाइम। आप पता है आप अपनी ज़िंदगी में मुझे लगा थोड़े बिजी दिख रहे हैं साथ में आने वाले टाइम में, जैसे ना काम या फिर कुछ कुछ भी आप करते होंगे, आप घर पे भी रहते होंगे, फिर कहीं ना बहुत आपका बिजी रहेगा, आपका पूरा का डे स्केड्यूल जो होगा। ठीक है। कैंसरियन, आप कहते हैं कि सुबह से शाम तक बस काम काम काम, वर्क भी हो सकता है, घर के साफ सफाइयाँ होना, या फिर कुछ भी फैमिली फंक्शन है, कुछ भी आप उसमें बिजी रहेंगे, पूरा बिजी रहेंगे आप उसमें। एंड बहुत अच्छी बात है बिजी रहेंगे, फालतू के ख्याल माइंड में नहीं आने चाहिए ना हमारे, जो हमारे माइंड में, जो हमें हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। देखो कहीं ना कहीं उसको पता है उसने क्या गलती करी और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। उसके माइंड में है कि यार मैं एटलीस्ट बात करूं, या फिर क्योंकि उसने जानबूझ के करा है जो करा है, वो कोई इसने कोई ऐसा नहीं करा कि मेरे से गलती हो गई, नहीं, उसने जो करा है और ऑन पर्पस करा है। ठीक है। तो वो चाहता है आपसे कांटेक्ट करना, अपने दिल की बात बताना कि यार कब का कार्ड है, तो ये फीलिंग से रिलेटेड होता है ना। वो चाहता तो है बात करना। वो बहुत दूरी पे है और आप उसको बहुत मिस कर रहे हो कैंसेरियन। ठीक है ना। काफ़ी दूरी पे है वो आपसे एंड आपको उसकी बहुत याद आ रही है। एंड चाहते हो कि उसके बारे में बहुत सोचते हो अकेले में। बहुत वियर्ड बात है क्योंकि यार आपकी फीलिंग जेन्युइन है उसको लेके। उसका फिर से कब से काढ़ा है और आपका भी था पहले। वो उसके पास पता है क्या, वो लाइक वो बड़ा सिरफिरा जैसे कहते हैं बेवकूफ जैसा थोड़ा दिखाता होगा दुनिया को कि मैं तो बड़ा, मैंने क्या बोला, वो कहीं ना कहीं ना वो उसको भी पता है, उसको पता उससे क्या गलती करी है, उसको सब पता है। उसको ये भी पता है कि आप उस पर डिपेंडेंट हो। उसको ये बात पता है कि आप उसके बिना किसी को नहीं पसंद करोगे इतने आसानी से। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, तो ये चीज़ उसको ना, उसके माइंड में उसको भी परेशान करती है कभी कभी कि यार मैंने जो करा है क्या सही है। वो बाहर से दिखाएगा कि नहीं मैं बहुत कूल हूँ, बड़ा कूल डूड हूँ, या फिर मैं चिल गर्ल हूँ। पर अंदर ही अंदर उसको पता है उसने क्या गलत करा है दूसरे के साथ। क्योंकि यार तुम खुद किसी के से किसी के रिलेशनशिप में हो, फिर तुम तीसरे को भी देखते हो, बातें करते हो और एक स्टडी रिलेशनशिप चलाते हो, तो फिर ये तो कोई सही बात नहीं है ना। आपका है फिर से कब्ज, आपका कब्ज आ गया। बहुत स्ट्रेस है आपको, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस ले रहे हो। आपके पास पता है क्या कैंसेरियन, आपके पास बहुत कुछ है, उस पर ध्यान दो। ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, उस पर ध्यान दो। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपके पास बहुत चीज़ों पे ध्यान देना है, आपका ध्यान किस पे जा रहा है, आपके पार्टनर पे। और चीज़ें भी हैं। आपको अपना ना, आपका अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कैंसेरियन। ठीक है ना। आपका टाइम मैनेजमेंट सही सही से नहीं हो रहा है।
कभी उठना है, क्या काम करना है, ज़रूरी क्या है आपकी ज़िंदगी में, उसको पहले आप देखो ना, प्रायोरिटी बनाइए अपनी ज़िंदगी में कैंसरियन, ठीक है? हमें प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी ना यार। सॉरी फॉर दैट। वर्ल्ड कार्ड आया आपके पार्टनर का। मैं बोल रहा ना, यूनिवर्स की उसमें ब्लेसिंग है, ठीक है ना? ये मत समझना कि सिर्फ हम पे ही रहती है, चाहे वो कैसा भी इंसान है उस पर यूनिवर्स उसको ब्लेस कर रहा है, ठीक है ना? ईश्वर जिसको भी मानते हैं, कोई मेजर चेंजेस उसकी ज़िंदगी में हो रहा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जो उसको ना लग रहा होगा कि वाह, मैंने तो पूरी दुनिया जीत ली, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, उसको ऐसा फील हो रहा होगा, ठीक है? देयर आर चांसेस ऐसा हो सकता है। एंड जो आपकी मुझे फीलिंग दिख रही है ना, वॉन्ट्स स्वॉर्ड्स की फीलिंग है, सॉरी स्वॉर्ड्स, पता है क्या आपको एक ऐसी फीलिंग आती है ना कि जब हमें नहीं सुना जाता, या फिर हमारी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं करी जाती, और हमें इज्जत चाहिए हमें नहीं मिलती ना, आपको वैसा फील होगा कि यार मैंने तो इतना कुछ करा, इतना कुछ दिया, बदले में इंसान ने सीधा मुझे अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया, है ना? आपको ये फीलिंग आ सकती है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है मेरे साथ, ऐसी फीलिंग आ सकती है आपको। उसने पता क्या, उस पे ना आप ही नहीं, उसके पास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है ना? एंड वो बहुत से बातें भी करता होगा वो इंसान, या फिर जो भी है, ठीक है, आपका पार्टनर, बहुत सारे। हाँ, वो तो प्ले बॉय प्ले गर्ल की एनर्जी मुझे आ रही है, पता नहीं क्यों। आप ना आने वाले टाइम में ना डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, उसकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ठीक है? आप आप बहुत अंदर ही अंदर से ना आप ग्रो करेंगे, आपको समझ आएगी, पता है क्या, हमें एक पॉइंट पे आना पड़ता है जब हमें रियलाइज हो कि यार हमारे लिए हमें किसी को कट ऑफ करना है ज़िंदगी में, है ना? हमें एक स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज कह रहा कि हम भूलना चाहते हैं एंड दूसरे दिन कह रहे नहीं मुझे तो याद आ रही है, ठीक है? एट द एंड डिवाइन फैमिली ने ना, वो आपको ना आपके ऊपर सर पे हाथ रखेंगे, आप बोलेंगे डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब वो हमारे सर पे हाथ रखते हैं तो हमें उनकी एनर्जीज फील होती है, ठीक है? आपको भी वैसा ही फील होगा। रोना नहीं है, सैड नहीं होना, अपने काम में रहो और ऊपर वाले का नाम लेते रहो बस। दुआ प्रे जो करना है करो, पर नेगेटिव नहीं होना हमने, ठीक है? एंड आपका आउटकम क्या है? आउटकम आप दोनों का पता क्या है? रिलैक्स करना है, सोचना ही नहीं है फालतू 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 जो माइंड में गलत ख्याल आते हैं। जस्ट रिलैक्स करो, आपको देखो कि लाइफ में क्या है क्या नहीं है, कुछ मत, मैं कहता हूँ ये भी मत सोचो यार, आप बस चुपचाप अपने ज़िंदगी को रिलैक्स करो, कोई स्ट्रेस मत लो। आप ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं ना, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है मेरे कैंसेरियन, ठीक है ना? सेम गोस फॉर दिस पर्सन, वो भी बहुत चिल होने का ड्रामा करेगा, बट उसके भी माइंड में बहुत बातें चलती हैं। तो मेरा कंसर्न आपके लिए है पहले तो, ठीक है? तो आपको चिल करना है, रिलैक्स करो, कहते हैं ना कि सो जाओ, स्लीप इज़ द बेस्ट, कहते हैं कि मेडिटेशन स्लीप से बढ़कर कुछ नहीं होता, तो आप सो, आराम करो, रिलैक्स करो, अपने माइंड को अच्छी चीज़ों पे लगाओ, ठीक है? आपके दिमाग को बहुत ज़रूरत है रिलैक्स होने के लिए, ठीक है कैंसेरियन? तो आपके लिए रीडिंग थी, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बाय, टेक केयर, बाय।